तो भाई आज की वीडियो में इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच पे बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई कल के दिन WPL में जब आरसीबी ने अपना पहला मैच जीता ना, भाई कसम से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतनी ज्यादा खुशी हुई कि भाई मैं खुशी के मारे नाचने लगा। मतलब एक यार अलग ही खुशी मिलती है जब आरसीबी जीतती है, चाहे आईपीएल में जीते या फिर चाहे WPL में जीते। अब देखो आईपीएल में फिर भी ये उम्मीद रहती है कि आरसीबी ठीक ठाक परफॉर्म करेगी क्योंकि टीम अच्छी है। भले इस बात की कम उम्मीद रहती है कि आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी उठाएगी, लेकिन मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेगी ये सहूलियत तो रहती है। पर भाई बात जब WPL की आ जाती है तो पता है ना WPL 2023 में आरसीबी का परफॉर्मेंस कैसा रहा था। एक के बाद एक शुरुआती 5 मैच ये लोग हार गए थे, लेकिन भाई WPL 2024 की शुरुआत ही जबरदस्त हुई है। पहला ही मैच यहां पे आरसीबी ने अपने नाम कर लिया है। और यहां पे मैं तुमको एक बात लिख के देना चाहूंगा, मतलब मेरी इस बात को भाई तुम कहीं पे भी नोट कर लो कि अगर आरसीबी WPL 2024 जीत गई ना तो आरसीबी आईपीएल 2024 भी जीतेगी। घंटा फर्क नहीं पड़ता फिर उनके पास कैसी टीम है, उनके प्लेयर्स किस फॉर्म में हैं, जीतेगी तो जीतेगी। ये अंदर ही अंदर मुझको एक फीलिंग आ रही है। अब जो भी वीडियो देख रहा है तुम लोग मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि आरसीबी WPL 2024 जीतेगी? और सेम टाइम पे किस किस को लगता है कि फाइनली आईपीएल 2024 में आरसीबी पहली ट्रॉफी उठाने वाली है? जिसको भी यकीन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे भाई कल के आरसीबी के मैच में जिस प्लेयर ने 5 विकेट लिए, शोभना आशा, भाई वो बंदी जब मैन ऑफ द मैच लेने गई ना तो भाई बिल्कुल रुआंसा समूह हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसको यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग पहला मैच कैसे जीत गए। तो पता नहीं भाई मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं, लेकिन मुझको अंदर ही अंदर ये फीलिंग आ रही है कि इस साल आरसीबी के लिए ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जिसे देख के सच में लोग कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। अब तुम बताओ ऐसा क्या होगा जिसे देख के लोगों को यकीन नहीं होगा? मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के जवाब का इंतजार करूंगा। लेकिन देखो अब भाई मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक जोरदार सैल्यूट करूं। नहीं सच में कसम से मन कर रहा है खड़े होके तहे दिल से मैं एक जोरदार सैल्यूट करूं। ये सैल्यूट मैं किसको करना चाहता हूं, क्यों करना चाहता हूं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन फिलहाल भाई एक छोटा सा सैल्यूट मेरा यहां पे बनता है प्रिंस भाई को। प्रिंस भाई वो हैं जो खासकर भाई जब लीग्स चलती है ना, जब बड़ी बड़ी लीग्स आती हैं तो भाई पूरे तरीके से एक्टिव हो जाते हैं और ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस आप लोगों के लिए लेके आते हैं कि आपको बस उनसे प्रेडिक्शन उठानी होती है, अपनी मस्त फैंटेसी टीम बनानी होती है या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके मस्त प्रेडिक्शन करनी होती है और भाई गड्डी ही गड्डी जेब में भरनी होती है। तो भाई मैं बताना चाहूंगा अब किसी के पास भी नहीं जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल का, जाके फ्री में ज्वाइन करना है। फ्री में WPL की सारी वहां पे प्रेडिक्शंस आएंगी, फ्री में जब आईपीएल शुरू हो जाएगी उसकी भी सारी प्रेडिक्शन प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल पर आएगी। और उसी के साथ साथ चारों ओर जो भी लीग चल रही हैं, जो भी मैचेस चल रहे हैं, जैसे ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच की बात कर लो, सारे मैचेस को लेके एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आएंगी। तुम बस फ्री में प्रेडिक्शन उठाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्शन करो और भाई भर भर के पैसा कमाओ। अभी तक WPL के जितने भी मैचेस हुए हैं लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने प्रेडिक्शन दी है। तो भाई सिर्फ मेरी बात पर विश्वास मत करो, खुद जाओ जाके प्रेडिक्शन उठाओ और फिर उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके कहीं पे भी तुम जाके प्रेडिक्शन करके पैसा कमाओ। भाई अपन कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं, तो जाओ कमाओ। बाकी देखो अब जैसा मैं कह रहा था ना भाई कि मेरा यार सैल्यूट करने का दिल कर रहा है, मेरा सैल्यूट करने का दिल कर रहा है ध्रुव जोरल को, जिसने क्या कमाल की पारी खेली। देखो डेब्यू तो वैसे सरफराज और ध्रुव का साथ में हुआ था, लेकिन हम सब जानते हैं 99.9% जो पब्लिसिटी मिली वो भाई सरफराज खान को मिली, सरफराज खान के पिता को मिली, जो कि ठीक भी था, उनकी भी एक कहानी थी। लेकिन ध्रुव जोरल को कोई पूछ ही नहीं रहा था। और पता है लोग क्यों नहीं पूछ रहे थे? क्योंकि लोगों का मानना था कि ध्रुव जोरल असल में कुछ समय के लिए ये जगह भरने आए हैं, इनके अंदर लंबा कोई क्रिकेट फ्यूचर नहीं छुपा है। लेकिन सरफराज खान अगर चल गए तो भाई आने वाले 10-12 साल तक इंडियन टेस्ट क्रिकेट में कुछ कमाल करते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब देखो सरफराज खान ने अपने बल्ले से कमाल किया, ये तो हर कोई जानता है, पर ध्रुव जोरल ने ऐसे मौके पे आके कमाल किया, चाहे तीसरे टेस्ट मैच में कह लें, चाहे चौथे टेस्ट मैच में कह लें, ये जो 90 रन की पारी खेली है ना,
उन्होंने आसान भाषा में यह कह दिया कि भाई मेरी कहानी लोगों ने पूछी तो नहीं कि क्या थी, लोगों ने जानने की कोशिश तो नहीं करी कि मैंने क्या क्या झेला है, मैं क्या क्या करके यहां तक पहुंचा हूं, लेकिन साला खेल ही ऐसा मैं कमाल का दिखाऊंगा कि लोग खुद गूगल पे जाएंगे और खुद जानने की कोशिश करेंगे कि ध्रुव जोरल आखिर यहां तक पहुंचा कैसे। वैसे मैं यहां पे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपने ध्रुव जोरल की कहानी अभी तक नहीं जानी है, उस बंदे के बारे में अगर अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, उसके स्ट्रगल के बारे में नहीं जाना है, तो भाई आज ही जाके उसकी पूरी स्टोरी सुन लो। कसम से बता रहा हूं भाई, आंखें भर आएंगी और एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। ऊपर ऊपर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो भाई सबसे ज्यादा स्ट्रगल भरी या फिर कहें सबसे ज्यादा इमोशनल कहानी जो है ना ध्रुव जोरल की, वो ये है कि एक वक्त पे जब ध्रुव जोरल को सीजन क्रिकेट खेलने के लिए किट खरीदनी थी और वो जाके अपने पिता को बताते हैं कि मुझे ये किट लेनी है। पिता को जब पता चलता है कि ये जो किट आती है लगभग 6-7 हजार की आती है, तो उनके फादर पता है क्या कहते हैं? उनके फादर कहते हैं ये खेल मत खेलो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और जैसी ये स्टेटमेंट ध्रुव जोरल सुनते हैं, वो अपने आप को बाथरूम में जाके लॉक कर लेते हैं और ये निर्णय ले लेते हैं कि जब तक घर में किट नहीं आएगी साला बाथरूम से बाहर नहीं निकलूंगा। ये देख के ध्रुव जोरल की जो मां है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि भाई मां इमोशनल होती हैं, उनसे अपने बेटे का ये दुख देखा नहीं जाता है। और तब ध्रुव जोरल की जो मां है वो ये निर्णय लेती हैं कि उनके पास जो इकलौती सोने की चेन पड़ी है, इकलौता सोने का सामान जो उनके घर पे पड़ा है, जो कि उनकी माता का है, वो उसको बेच देंगी और अपने बेटे के लिए उन पैसों से किट लेके आएंगी। ऐसे ध्रुव जोरल को उनकी पहली किट मिली थी और उस वक्त पे जब उनकी माता उनके लिए किट लेके आई थी, उनकी मदर उनके लिए जब ये किट लेके आई थी, तो उनके पिता इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि कौन ही खुश होगा कि बेटे की वजह से मां को अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं, बेटे की एक जिद की वजह से। लेकिन आज जब ध्रुव जोरल अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, सोच के देखो उस पिता को कितना गर्व महसूस हो रहा होगा। तो भाई दो पल के लिए जिंदगी में अगर थोड़े से उल्टे सीधे पैतरे अपनाने पड़े, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना लो, लेकिन इस बात का तुम्हारे अंदर भरोसा होना चाहिए कि एक दिन साला ये सारे पैतरों को ऐसा वसूलूंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि मेरा पिता मेरे सामने खड़े होकर खुद कहेगा, मेरे पेरेंट्स मेरे सामने खड़े होकर खुद कहेंगे कि वाह बेटा कसम से मजा आ गया, आज तूने अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ध्रुव जोरल के माँ बाप का सीना गर्व से और ज्यादा चौड़ा तब हो गया होगा जब ध्रुव जोरल आज के दिन वो 90 रन की अहम पारी खेल पवेलियन लौट रहे थे और क्या दृश्य देखने को मिलता है कि उस रांची के मैदान में जितने लोग भी मैच देखने आए थे, चाहे इंग्लैंड के दर्शक हो गए, चाहे इंडिया के दर्शक हो गए, सब अपने पैरों पे खड़े थे और ध्रुव जोरल की शानदार पारी के लिए तालियां बजा रहे थे। और जैसे जैसे ध्रुव के कदम आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि ड्रेसिंग रूम में सारे इंडियन प्लेयर्स, चाहे यंगस्टर्स हो गए, चाहे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो गए, चाहे कोचिंग डिपार्टमेंट हो गया, चाहे स्टाफ हो गया, सब के सब अपने पैरों पे खड़े थे और ध्रुव जोरल के लिए ताली बजा रहे थे। तो अब बताओ उस वक्त पे ध्रुव जोरल की मां ने अगर अपनी सोने की चेन नहीं बेची होती तो क्या ये दिन उनके माता पिता देख पाते? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ध्रुव जोरल के साथ साथ हमको ये गजब का दिन कुलदीप यादव ने भी दिखाया है, जहां उन्होंने बल्ले से भी कमाल किया और गेंद से भी कमाल किया। बैटिंग में जहां बंदा अकेले 131 बॉल खेल गया, भले ही 28 रन मारे, लेकिन भाई 131 बॉल खेलना मजाक नहीं होता है। उसी की वजह से ध्रुव जोरल भी इतने रन जोड़ पाए। तो कुलदीप यादव ने कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जोरल से भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। हालांकि जोरल का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, लेकिन कुलदीप यादव भी कंट्रीब्यूशन देने के मामले में इस मैच में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे। वैसे देखो ध्रुव जोरल की इस पारी के बाद मैं एक ऐलान तो जरूर करना चाहूंगा कि केएस भरत भाई तुम यार रिटायरमेंट ले लो, अब कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, डोमेस्टिक वगैरह खेलना है खेल लो, लेकिन मैं कहूंगा वहां भी खेलने की क्या ही जरूरत है, बेकार में किसी की जगह घेरोगे। तो अब मस्त कोचिंग वगैरह दो, इंडिया खेल लिया है, पैसा वगैरह ठीक ठाक कमा लिया होगा, कहीं मस्त ट्रेनर वगैरह बन जाओ, थोड़ा ट्रेन वगैरह करो, अब छोड़ दो भाई, क्योंकि इंडिया में आने की चांसेस तो आपकी खत्म हो चुकी हैं। मुझे तो लगता है कि ध्रुव जोरल की इस परफॉर्मेंस के बाद ऋषभ पंत भी थोड़ा अपने रिकवरी को तेजी से कर रहे होंगे
और सोच रहे होंगे कि साला ऐसा ना हो जब तक मैं कीपिंग करने लायक हूं तब तक ध्रुव जुरैल इतना स्टैब्लिश हो जाए कि मेरे बारे में कोई सोचे ही ना। फिलहाल तो मुझे लगता है ईशान किशन भी अफसोस कर रहे होंगे, क्यों यार बेकार में मैंने रोहित शर्मा से बीसीसीआई से पंगा लेके रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मैं मन बनाऊं वापस से इंडियन टीम में रिटर्न करने के लिए। क्योंकि भाई देखो, अगर ईशान किशन अवेलेबल होते ना तो ध्रुव जुरैल से पहले ही इंडियन टीम के लिए खेल रहे होते। ध्रुव जुरैल क्या, जो केएस भरत ने मैचेस खेले हैं वो भी ईशान किशन खेल रहे होते, लेकिन भाई अपना अपना घमंड है, अपना अपना अहंकार है, तो बस उसी को ये लोग सूद समय चुकाएंगे। अब देखो, वैसे तो जसप्रीत बुमराह इस मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको रेस्ट दिया गया है चौथे टेस्ट मैच में, लेकिन बुमराह भी पीछे नहीं रहे। ध्रुव जुरैल को बधाई देने में उन्होंने भी अपने इंस्टा अकाउंट पे एक स्टोरी डाली और कहा कि ध्रुव जुरैल भाई क्या कमाल का खेले हो। अच्छा बताओ क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ध्रुव जुरैल, कुलदीप यादव और अश्विन वगैरह के अलावा एक और प्लेयर है जो इस मैच में खेल तो नहीं रहा था, लेकिन उसका इस मैच में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और उस प्लेयर का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तुम चौंक जाओगे ना भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। जो शोएब बशीर ने इंडिया के 5 विकेट लिए हैं ना पहली इनिंग में, मैं बताना चाहूंगा कि ये पांचों के पांचों विकेट जो आए हैं ये अनिल चौधरी एंड से बॉलिंग करते वक्त आए हैं। शोएब बशीर ने जितने भी ओवर्स एमएस धोनी एंड से डाले उनको एक भी विकेट नहीं मिला। मतलब धोनी भाई भले ही रिटायर हो गए हैं पर उसके बावजूद भी कंट्रीब्यूशन दिए जा रहे हैं, देश के लिए दिए जा रहे हैं, इसीलिए तो कहते हैं उनके लिए थाला फॉर अ रीजन। अब देखो भाई, जाते जाते मैं एक लास्ट बात और बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा क्रिकेट से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा रिलेटेड भी है। मैं बात असल में यहां पे विराट कोहली करना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि विराट कोहली ने हाल ही में अपने इंस्टा अकाउंट पे जो पोस्ट करी थी जहां उन्होंने बताया था कि वो बेबी बॉय से ब्लेस हुए हैं जिसका नाम उन्होंने अकाय रखा है, उस पोस्ट पे 10 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और इसी के साथ विराट कोहली ऐसे पहले इंडियन बन चुके हैं जिनकी कम से कम 6 पोस्ट इंस्टा की 10 लाख से ज्यादा लाइक्स पाई हो। उसके अलावा ऐसा एक भी इंडियन नहीं है जिसकी एक से ज्यादा इंस्टा पोस्ट पे 10 मिलियन से ज्यादा लाइक आए हो। और भाई क्रिकेटर तो मैं कहना चाहूंगा ऐसा कोई भी नहीं है विराट कोहली के अलावा, सिर्फ एक है जिसकी एक पोस्ट पे 10 मिलियन से ज्यादा लाइक आए थे और वो है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेशन डाला था कुछ वक्त पहले जहां वो अपने कुत्तों को केक वगैरह खिला रहे थे। उस पोस्ट पे करीबन 11.5 मिलियन लाइक्स थे। तो भाई मतलब मैं ये सोचता हूं कि धोनी जब बिल्कुल भी अपने इंस्टा अकाउंट पे एक्टिव नहीं होते हैं तब उनके लगभग 47-48 मिलियन फॉलोवर्स हैं जहां वो कुछ भी नहीं डालते हैं और जब डालते भी हैं तो इतने घटिया कैमरा क्वालिटी के साथ डालते हैं, बस यूं ही डाल देते हैं जिसमें वो मोस्ट ऑफ द टाइम खुद दिख भी नहीं रहे होते हैं। अगर एमएस धोनी प्रॉपर तरीके से अपने सोशल मीडिया पे या फिर कहे इंस्टा पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होते ना तो भाई कसम से सोच के मुझे घबराहट होती है कि नंबर्स आखिर उनके कहां से कहां पहुंच चुके होते। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और किस किस को लगता है कि ध्रुव जुरैल के अंदर सच में एक लंबा क्रिकेट फ्यूचर छुपा हुआ है, वो आराम से ऋषभ पंत की जगह भी ले सकते हैं। क्योंकि अभी तो देखो ऋषभ पंत को आने में टाइम है, दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर ने ऑलरेडी कह दिया है कि ऋषभ पंत हाफ ऑफ द आईपीएल में विकेट कीपिंग नहीं करेंगे और जब तक मुझे लगता है विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तब तक इंडियन टीम में कमबैक उनका बहुत तक मुश्किल है, टेस्ट में भी मुश्किल ही है क्योंकि अभी तो बैटिंग भी कैसी करते हैं कुछ पता नहीं, लंबे वक्त बाद खेल रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्म में आने में टाइम तो लगता ही है। तो किस किस को लगता है ध्रुव जुरैल ने थोड़ी सी जगह या फिर कहे बहुत हद तक अपनी सीट पक्की कर ली है इंडियन टीम में? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि भाई आज का मैच है बहुत ही खतरनाक। तो ऐसे में भाई मौका नहीं छोड़ना है, प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है फ्री में, वहां से प्रेडिक्शंस को उठाना है, मस्त अपनी फैंटेसी टीम बनाना है और प्रेडिक्शन करके चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा छापना है। वीडियो पसंद आई लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।